हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं और इस क्लास में हम आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट पेपर 2 है। नाम शिक्षण अधिगम है। हम अधिगम अधिगम कहते हैं कि अधिगम का पेपर, अधिगम की क्लास, अधिगम के नोट्स। तो ध्यान रखिएगा, पूरा नाम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। यह पेपर भी आपका सेम एज यूजुअल आपके पेपर 1 की तरह है। एजुकेशन पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में जानने से पहले आप मेरे साथ ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपको करवाई जा रही वो एक क्रम में हो रही, और सभी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। और हर प्लेलिस्ट में 2023 आपको लिखा है डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप उसको चेकआउट करेगा, 1 बाय 1 करके सारी क्लास आपको मिलती जाएंगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आप नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, सभी के साथ इस चैनल के बारे में ज़रूर से शेयर करिए। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्लास को देखने के बाद। हम यहाँ पर ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने चल रहे हैं आज की इस क्लास में, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है। और ये जो पेपर है सेम वही एज यूजुअल आपका 15 नंबर का पेपर होगा। आपका 25 पासिंग होगा, 24 आने पे आपको दिक्कत होगी, और आपका 25 है, 25 से ऊपर आने पर आप पास हो जाएंगे। 24 आने पे आपकी बैक लग जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें 15 MCQs आएंगे, बाकी शेष जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सभी के सभी लिखने को आएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप सभी से एक बहुत ही अच्छी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिला है, ब्लू कलर की लिंक होगा एकदम, और आप कमेंट चैट बॉक्स में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ऊपर दिख रहा होगा आपको। और या तो आप टेलीग्राम पर भी जाकर शालिनी क्लासेस सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ होती है, कोई वो अपडेट शेयर की क्लास कब होगी, कौन सी नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ पर दिया जाता है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। 4 PM पर हम डेली मिलते हैं और डेली क्लास करते हैं। थंबनेल को देखा करिए तो लास्ट में यहाँ पर किनारे पे 4 PM लिखा रहता है, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट की हो रही है, कौन सी क्लास हो रही है, 1 बाय 1 करके सारी क्लास होती है। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि हमें शिक्षण अधिगम में क्या पढ़ना है, शिक्षण अधिगम के पेपर में हमें क्या पढ़ना है, ये आखिर है क्या। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने बाल विकास को पढ़ा, तो बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य, उसके घटक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। सेम उसी तरीके से जो किताब का नाम होता है, जो किताब होती है, उसके ऊपर भी हमें कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो हमें उनको भी देखना है। आइए शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आपके भी क्वेश्चन आना चाहिए, और ये होता है कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण के बारे में जो हमें इतना सब कुछ डिटेल में मालूम हो है, तो वो पहले ये जानते हैं कि है क्या, आखिर इसका अर्थ क्या है। तो आपको सबसे पहले एक साधारण सा क्वेश्चन ये बन जाता है कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। 1 नंबर का प्रश्न आपको बनेगा कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण के अर्थ से आप क्या समझते हैं। इस तरीके से आपको 2 से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग अलग बन जाएगा। अपना अभिप्राय दीजिए, अपने अर्थ को प्रकट करिए, अपने अभिप्राय को व्यक्त करिए, ऐसे क्वेश्चन सिंपल से आएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग अपनी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करिएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि शिक्षण हमेशा समाज के बीच में किया जाता है। मतलब समाज के बीच में क्या मतलब, गली मोहल्ले में नहीं, स्कूल में। तो स्कूल में बच्चों का जो छोटे छोटे क्लास 5th के अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को मिलाकर एक समाज बन गया। तो वो भी समाज के बीच में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो विद्यालय भी एक समाज का बहुत बड़ा स्थान होता है जहाँ पर हमको बच्चों का समाज मिलता है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द ये ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना, जो कि आपके वाइवा जब होंगे, प्रैक्टिकल भी होता है डीलेट में हर एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें आपके एग्जामिनर भी आएंगे तो वो भी पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शिक्षण शब्द कहाँ से बना है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द टीचिंग से बना है। टीचिंग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसी को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, और इस शब्द का जो मीनिंग है उसका मतलब है सिखाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टीच करना। टीचिंग है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये जो है, ये जो रेड कलर से यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइटेड है, ये बनेगा MCQ। ये बनेगा सिखाना, सीखना, मदद करना, ऐसी चीज़ें ऑप्शन आएगा, तो आपको उसमें से एक टिक करना होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ एक लाइन पढ़ी और एक लाइन में 2 प्रश्न देखे। एक तो ये परिभाषा देख ली और साथ ही साथ एक MCQ के क्वेश्चन भी देख लिए कि बहुविकल्पी प्रश्न आपका ये बन जाएगा।
शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिआयामी प्रक्रिया है। इस त्रिआयामी का मतलब है कि कोई तीन चीज़ इसमें है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों के बगैर ये काम नहीं होगा। तो वो तीन चीज़ क्या है? तो उस तीन चीज़ में एक है शिक्षक यानी कि टीचर, एक है छात्र, एक है पाठ्यक्रम। ये तीनों के माध्यम से जो स्वरूप प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं शिक्षण। मतलब किसी वस्तु के माध्यम, किसी वस्तु को माध्यम बनाकर, किसी चीज़ को हम मीडियम बनाकर जब उससे बात करते हैं या उस पर कोई चर्चा करते हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर इस पाठ्यक्रम को मीडियम बनाते हैं, सिलेबस को मीडियम बनाते हैं और उसके बेसिस पे एक टीचर एक बच्चे के संबंधी विचारों का आदान प्रदान होता है और इसी प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं, जहाँ पर एक टीचर एक सिलेबस का माध्यम बना के सिलेबस को बीच में रख के बच्चों को पढ़ाता है, अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाता है और बच्चे अपने समझे हुए ना समझे हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको टीचर तक पहुंचाता है। तो जैसे एक डिस्कस का एक जरिया है तो वो एक शिक्षण है। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं रोज़ आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्या ही बात करूँगी। एक दिन हाय हो गया, एक दिन हेलो हो गया, फिर मैंने उस दिन बात हुई, अब कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, तो ऐसे कुछ हमने गॉसिप्स कर ली। लेकिन बाद में उसके बाद आप दूसरे दिन मेरे से बात नहीं करोगे, हम आपसे खुद नहीं करेंगे, क्योंकि कोई टॉपिक नहीं है बात करने का और हर इंसान से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं की जाती। तो क्या ज़रिया है, मैं डेली फिर आपसे क्या बात करूँगी। लेकिन वो कोई टॉपिक, अगर यही चीज़ अगर देखिए हमें एक किताब मिली, इस किताब के थ्रू यहाँ पर आए, मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, तो हम ये जो बीच में मैं टीचर हो गई, आप बच्चे हो गए, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमारा पाठ्यक्रम हो गया और यही बीच का ब्रिज बना जिसकी वजह से मैं आपको डेली मिलती हूँ और डेली आपके साथ क्लास करती हूँ। तो बात समझ में आई ना कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया कैसे है? डेफिनेटली आई होगी, क्योंकि मैंने साक्षात एग्जाम्पल दिया जो हम लोग खुद भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये है कि अस्तर अलग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सेम एज इट इज अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है। तो ये समझने से पहले ये मीनिंग समझिए। संकुचित का मीनिंग क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म। ठीक है, अब शिक्षण का अगर हम छोटे रूप में देखें तो मीनिंग क्या निकलेगा, बड़े रूप में देखेंगे तो मीनिंग क्या निकलेगा, आइए जानते हैं। शिक्षण के संकुचित अर्थ का मतलब ये है कि इसका संबंध स्कूल शिक्षा से है। स्कूल की जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उससे है, जिसमें अध्यापक के द्वारा बालक को एक निश्चित समय पर एक निश्चित टेबल पर, हम लोग की सीट फिक्स हो जाया करती थी। अगर अल्टर होता था कि आज बैठेंगे तो पता था कि हमारी सीट कौन सी होगी। तो निश्चित स्थान पर एक निश्चित वातावरण में और एक फिक्स्ड टीचर से पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक, जैसे स्कूल फिक्स्ड है, हम एक ही स्कूल में जाएंगे ना बार बार, आज कल आज यहाँ कल दूसरे स्कूल में, ऐसे भी जाते हैं क्या आप लोग? मैं तो शायद जहाँ पर थी वहीं जाया करती थी। इससे मतलब क्या है कि फिक्स्ड है सब कुछ। टीचर भी मैथ के टीचर मैथ ही पढ़ाएंगे, वो अलग बात है कि कभी नहीं आया कोई तो वो कुछ और आके पढ़ा दिए, एक अलग बात है। लेकिन ये स्कूल में फिक्स रहता है कि ये मैथ के टीचर है, ये साइंस के हैं। ठीक है, और व्यवहार भी आपको पता है, तो उसी के अनुसार जब चीज़ों को हम सीखते हैं और एक टीचर के द्वारा विद्यार्थी को जो कुछ भी होता है ज्ञान वगैरह मिलता है, बहुत सारी बातें मिलती हैं, हर एक टीचर अपना अनुभव शेयर करता है। तो ये चीज़ जो होती है ये संकुचित अर्थ में आती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में तो बहुत समय था, पढ़ाई तो थी ही लेकिन उतने अच्छे स्तर पर नहीं थी जैसे आज है मॉडर्न तरीके से। तो शिक्षक केंद्रित थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक केंद्रित का मतलब समझते हैं, जैसे जो टीचर चाहे वही टीचर कराए, मैथ कहे तो मैथ पढ़ो, हिंदी कहे तो हिंदी पढ़ो, टीचर कहे इमला आम है तो इमली बोलो तो इमली ही बोलो। टीचर की जो इच्छा हो टीचर अपने अकॉर्डिंग करे, आधा सिलेबस कराए और आधा ना कराए, टॉपिक आधा पढ़ाए टॉपिक आधा ना पढ़ाए, कभी हिंदी तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो टीचर ही सर्वोपरि था, टीचर ही हिटलर था, टीचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती थी पहले के समय में। लेकिन आज के समय में ये शिक्षक की जगह शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, सेंटर्ड, जिसमें बच्चों को सर्वोपरि रखा गया है। जो बच्चों की इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग टीचर को चलना होगा। तो ये ध्यान रखना कि तब के समय से अब के समय में ये बहुत मेजर चेंज आया है। शिक्षक अपने अनुसार बच्चे को शिक्षा देता है, पालक की रुचियों में कोई मतलब नहीं, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कुछ भी नहीं। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। वर्तमान समय में बच्चों की रुचियों और अभिरुचियों का ध्यान रखा जाता है
जैसे आप प्ले ग्रुप में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाते हैं तो जब देखते हैं इतने सारे खिलौने रहते हैं, क्या ज़रूरत है आप डांट के बैठा लो 1 घंटे। आप डांट के छोटे बच्चे को बैठा लो, बैठा नहीं सकते हो, कभी नहीं बैठा पाओगे, वो रो के बहा देगा, पूरा कॉलेज सर पे ले लेगा, स्कूल सर पे ले लेगा। और वहीं 10 खिलौने रख दो, वो उसी में जो है मगन रहेगा। उसके माँ बाप 1-2 घंटे बाद आएंगे, देखो एकदम खुश। तो ये टीचर बच्चे कैसे बच्चे के अकॉर्डिंग हुआ ना, उसको गेम दो चुप हो जाएगा, उसको उसकी फेवरेट चीज़ दे दो चुप हो जाएगा, क्योंकि बच्चा है, मारना उचित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो ये शिक्षण का संकुचित अर्थ है। आगे बढ़िए। आई थिंक कि बहुत अच्छे से मैंने बताया, सो सिंपल एंड सो ईजी, समझ में भी आया होगा। अब आप इसको बहुत अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई क्लास आपकी 10 मिनट की। चलिए, एक काम तो आप भूल रहे हैं, क्या? लाइक करना। फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया है। क्विक ईच एंड एवरीवन। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट करिएगा, सभी फ्रेंड्स करिएगा। ठीक है, और आप लोग की नोट्स बस बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो जिन्हें भी नोट्स लेनी है तो फिर वो बुक्स नहीं परचेज़ करिएगा, नोट्स ही ले लीजिएगा। और नोट्स को चाहिएगा तो प्रिंट करवा लीजिएगा, या तो नोट्स से ही अपनी नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसा आपको जो परफेक्ट लगेगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। आप सभी को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा, राम सर से कांटेक्ट करके लेना होगा, और बहुत जल्दी ही अब मिल जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर बता दूँगी ताकि आप वहाँ पे कांटेक्ट करके वहाँ से पेमेंट करके अपनी नोट्स को आप लेके प्रॉपर तरीके से पढ़, मतलब ये सारे PDF वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के A to Z सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक करिए। आई थिंक सो कि कर लिया होगा। मैं बीच बीच में अपने काम को चेकआउट करती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का व्यापक मीनिंग क्या है? तो हमने तो छोटे रूप की जो मीनिंग थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया, तो बड़ा वाला जो रूप है वो भी तो पढ़ना बनता है कि आखिर बड़े रूप में हमसे क्या बातें कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि बड़ा का व्यापक का मतलब होता है विशाल, बड़ा, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में। तो शिक्षण के व्यापक अर्थ का मतलब इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं इसमें ऐड होती, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो बहुत कुछ सम्मिलित होता है, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है, जो हम पूरी लाइफ में सीखते रहते हैं। छोटी बड़ी हर चीज़ को सीखते हैं, हर चीज़ को समय के अनुसार सीखते हैं। क्लास 5th में 5th की चीज़ सीखते हैं, 6th में जाते हैं 6th की, 10th में जाते हैं 10th की, 12th में जाते हैं 12th की, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन की चीज़ सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका मीनिंग को बड़ा हो जाता है। कभी हम इसको औपचारिक सीखते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में गए, टीचर अध्यापक मिले तो वो कुछ बात बता दिए तो हम उससे सीख लिए। घर पर आए तो मम्मी ने कुछ बता दिया, पापा ने कुछ बता, दादाजी ने कुछ बता दिया। कि ऐसे हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। हम लोग की फैमिली के बैकग्राउंड में क्या होता है कि हम लोग को जो ये दोहे होते हैं, जो हमें कटाक्ष होते हैं, बहुत सारे जो हमें मंत्र होते हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं, दोहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें ऐसे सिखाई जाती है ना। तो हम कैसे सीखते हैं, बहुत सारे मुहावरे होते हैं जो हमें हमारे पूर्व बड़े लोग सिखा देते हैं, जैसे अज्जल गगरी छल कर जाए, और भी बहुत सारा है ना, कर कर अभ्यास जड़मत होश जान, ऐसा करके बहुत सारा है। और एक और भी है वो काक चेष्टा वकोदयानाम स्वान निर्दय तथेउजा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये सारी चीज़ें, ये सब क्या मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बट ऐसे घर वालों ने रटा दी और रट गई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें अनौपचारिक में आ जाती हैं। निरौपचारिक के भी कुछ साधन हो। निरौपचारिक का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, प्रदर्शनी में गए हैं, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है, कोई खाने की डिश बन रही है तो लड़कियों ने सीख ली, लड़के भी कुछ अच्छा करते हैं, कितने शायद सेफ हैं, और कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ पेंटिंग हो रही है, डिज़ाइन हो रही है, लड़कियाँ ने सीख ली, लड़कों ने सीख लिया, कुछ और काम है। मतलब आपने उसको इनडायरेक्टली सीखा, जहाँ पे कोई टीचर नहीं है, आप पढ़ने भी नहीं गए, लेकिन आपने बस देखा और सीख लिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो निरौपचारिक तरीके से होती हैं, जो कि हम सीख जाते हैं, और ऐसा होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षार्थी जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी समझ शक्तियों को अच्छी तरह विकसित करता है और सीखता जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं और बहुत कुछ सीखते रहते हैं, और मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या क्या शेयर कर दिया, आपको इसके व्यापक मीनिंग को भी शेयर कर दिया, आपको मैंने यहाँ पर इसकी जो संकुचित मीनिंग थी वो भी शेयर कर दिया। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की ये जो क्लास है, शिक्षण का जो एक अर्थ है, ये क्लास आपको कैसी लगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आप देख सकते हैं इसकी डेफिनीशन है, इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाएं भी हमें आती हैं। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 1 है आपके सामने, और ये HC मॉरिसन के अकॉर्डिंग है, यानी कि इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बोलते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्ति के संपर्क में आता है। जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे उनके टच में, कांटेक्ट में आते हैं, और कम विकसित व्यक्तित्व के
अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करते हैं। मतलब कि जो आपसे सुपीरियर हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उन लोगों के टच में जब हम आते हैं तो हम भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम किसी अननोन पब्लिक के संपर्क में तो जल्दी नहीं आते, बट फैमिली मेम्बर्स में कोई है, आपके भैया हैं, दीदी हैं, बाहर हैं, आपसे कुछ बढ़िया अचीव कर लिए हैं कुछ और, तो आप उनसे सीखते हैं ना, वो हमें बताते हैं ना ये चीज़ कर लो, ये अच्छा है ये चीज़। तो इस तरीके से ये एक ऐसा सोसाइटी का भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षण में बताई गई हैं, जहाँ पर हम किसी बड़े से बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा BF स्किनर है, इन्होंने बोला कि शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये एक ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पर हम आकस्मिकताओं का कुछ निश्चित नहीं होता, हर समय अंतराल के साथ हम नई नई चीज़ों को क्रम के हिसाब से सीखते जाते हैं। क्लास 5th में गए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे बढ़ता गया। बर्टन ने बोला है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली एक प्रेरणा है कि आपको सीखना है तो आपको प्रेरित होना पड़ेगा, आपको निर्देशन चाहिए, आपको प्रोत्साहन चाहिए। जी हाँ, हम मोटिवेटेड रहते हैं, वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, हम भी एक बार थक जाते हैं तो घर वाले कहते हैं ना बेटा हो जाएगा, मत परेशान हो, भगवान है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना घर वाले। तो ये बर्टन ने बोला है कि शिक्षण सिखाने के लिए हम एक मोटिवेशन देते हैं कि आपको करना होगा, आप कर लेंगे। नेक्स्ट आइए 4th पॉइंट है कि रायबर्ड ने बोला है कि शिक्षण के 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम है। इन तीनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर एक अच्छे रिलेशन बिल्ड है तो टीचर भी खुलकर अपनी बात को बच्चों से बोल पाता है, बच्चा भी खुलकर अपनी बात अच्छे से कह पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे। 2023 बैच शालिनी क्लासेस का बेस्ट बैच होगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी। और बी फ्रैंकली एज जो मेरे से यहाँ सब छोटे हैं वो बहुत अच्छे से छोटे भाई बहन की तरह सम्मान करती, जो बड़े हैं बड़े भैया दीदी की तरह सम्मान करती हूँ। आप लोग भी प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझिए, सुनिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूला करिए कि मैं उसको रात में रीड आउट करती हूँ कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कैसे क्वेरीज क्या है, डाउट्स क्या है, तो हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब बाकी जो टॉपिक है वो बताऊँगी कल। मैंने PDF तो बना लिया है, क्लासेस प्रॉपर तरीके से होंगी तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लास पसंद आई, अच्छा लगा? अगर आज क्लास पसंद आई है, जेन्युइनली बहुत अच्छे समझ में आया है, तो ढेर सारा कमेंट सभी लोग ज़रूर करेगा। मुझे उम्मीद है हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।